रब्बिल आलमीन। आले जनाब मोहतरम मकाम मौलाना सैयद अहमद पाशा खाजी साहब, आपके और हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार हल्के असम्बली याकूतपुरा, आले जनाब ब्रदर यासर अरफा साहब, मुअज़्ज़िज़ यूथ लीडर व इंचार्ज हल्के असम्बली याकूतपुरा, आले जनाब जमील नवाब साहब साबिक़ा कॉरपोरेटर, आले जनाब हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खां कादरी बंदा नवाजी साहब, ब्रदर वाजिद अली खां साहब कॉरपोरेटर, नसीम सुल्ताना साहिबा मम्मी भाई साहब साबिक़ा कॉरपोरेटर, इब्राहिम कुरैशी साहब, तजम्मुल अली खां साहब बज़्म इत्तिहाद रियाद, डाइस पर बैठे हुए दीगर मौजूद हज़रात, बुजुर्गान मिल्लत नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि इंतखाबी जलसा है और यकीनन इंतखाबात के ऐलान के साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें हमारे दरमियान में आ रही हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए ना इंतखाबात कोई नई बात है, न मुखालिफिन की मुखालिफत कोई नई बात है, न मुनाफिकीन का मुकाबला करना कोई नई बात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में रहती है, आपके मसाइल को हल करती है। लोग सालार मिल्लत से ये पूछा करते थे कि मजलिस के जलसों में लोग कसीर तादाद में क्यों आते हैं और मजलिस को क्यों चाहते हैं, तो सालार मिल्लत यही बात कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अमल पर ईखान रखती है और अमली जद्दोजहद करती है और अमली मैदान में रहती है, इसलिए लोग मजलिस को चाहते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जुल्म सहने के लिए नहीं बल्कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए बनाई हुई जमात है। आज आप जानते हैं कि तेलंगाना के इंतखाबात कोई मामूली इंतखाबात नहीं है। आज एक नाजुक दौर में हिस्सास दौर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। आज अगर आप मुल्क का जायजा लें तो पता चलेगा कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिस तरह 6 दिसंबर 1992 से पहले इस मुल्क में डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया था, आज फिर से उसी तरह 2014 के बाद से इस मुल्क में डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 से पहले LK अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रतंबा, प्रमोद महाजन जैसे लोग राम के नाम पर रथ यात्रा निकाल रहे थे और सारे हिंदुस्तान में जहां जहां से यात्राएं निकलती वहां फसाद बर्पा किया जाता था और बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। कहा जाता था कि हिंदू हिंदुस्तान, तुम जाओ पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए 2 ही स्थान, पाकिस्तान या खबरस्तान, बच्चा बच्चा राम का, मुसलमान हराम का, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये बात कही जाती थी। और उन लोगों ने राकार सोडों को तैयार किया, राम लक्ष्मण सलेवा ने ट्यूबलाइट बनाई, रामदेव मसाले बनाए, रामायण सीरियल बनाया गया और अंजाम-ए-कार 6 दिसंबर 1992 को सारे आलम इस्लाम के सामने हमारी अजीम इबादतगाह को शहीद कर दिया गया। और 17 अक्टूबर 1952 को रैपिड एक्शन फोर्स तश्कील किया गया ताकि मुसलमान पुरअमन तौर पर इजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और उनके सीने और सर पर गोली मारा जाए। टाटा जैसा कानून बनाया गया। फिर आज आप देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फिरका परस्तों के अज़ाएं मजबूत हुए और 27 फरवरी 2002 को गोधरा के वाक़े को इशू बनाकर गुजरात के अंदर फसाद करवाया गया। 3 महीने तक गुजरात जलता रहा और 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। उस वक्त का वज़ीर आला जो नरेंद्र मोदी था, आज 2014 में इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है, तो फिर आज वही तारीख को दोहराया जा रहा है। आज फिर इसी मुल्क के अंदर डर खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। आज पहले से क्या कहा गया कि हमको घर वापसी के नाम पर मारा गया, फिर हमको लौ जहाज के नाम पर मारा गया, फिर वंदे मातरम वंदना सरस्वती कहा गया, फिर सूर्य नमस्कार कहा गया, फिर कहो जय भारत माता की कहा गया, फिर आज गाँव कशी के नाम पर गाँव रक्षक आज सारे मुल्क में दहशतगर्दी पैदा कर रहे हैं। दादरी के अंदर अखलाक को मारा गया, आपने जुनैद को मारा गया, जाहिद को मारा गया, मुस्तकीम को मारा गया और 2 नौजवानों को फांसी देकर झाड़ से लटका दिया गया। आज सारे मुल्क के अंदर एक डर खौफ दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। फिर कैसे कैसे बयानात आज सामने आ रहे हैं। परवीन तकारिया कहता है कि हिंदू इलाकों में मुसलमानों को घर खरीदने, जायदाद खरीदने न दिया जाए। साध्वी निरंजन पार्लियामेंट के अंदर कहती है कि हरामजादों को वोट दो, हरामजादों को वोट मत दो। आज मुख्तार अब्बास नकवी कहता है कि जिसे गोश्त खाना है वो पाकिस्तान चले जाए। आज बड़ी बड़ी बातें इस मुल्क के अंदर की जा रही हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में कोई इन हालात का मुकाबला कर रहा है तो वो खुद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रही है और इसकी क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। हालिया 3 तलाक पर पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया गया, किसने एहतजाज किया, किसने आवाज उठाई, किसने मजम्मत की? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजम्मत की। आज 4 निकाह पर पाबंदी की बात की जा रही है। आज पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब कश्मीर के मसले को उठाते हैं, कश्मीर के मसाइल, कश्मीर के अवाम के ऊपर किए जाने वाले मजालिम की आवाज को उठाते हैं। गोधरा की फॉरेंसिक रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाने की बात करते हैं। 70 कमेटी का तश्कील और 70 कमेटी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाने की बात करते हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने माइनॉरिटी फॉर मिनिस्ट्री फॉर वेलफेयर
कि क़याम अमल में लाया। मेरी माइनॉरिटी का वजारत अक़लियती बहबूद जो 65 बरस में इस मुल्क में नहीं बनाया गया और हिंदुस्तान में यूपीए के वक्त बनाया गया और यार अंथोड़े को उसका वजीर बनाया गया। आज हर मसले को पार्लियामेंट के अंदर पैरास्टुद्दीन अवैसी साहब कामयाबी से उठाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि तेलंगाना असम्बली के अंदर कायद ऐवान असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी साहब बेबाक और निडर अंदाज से नुमाइंदगी करते हैं। चाहे वह वक़फ़ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो या वक़फ़ जायदादों को वापस हासिल करने का मसला हो या उर्दू जबान को इख्तियार अज़ला में दूसरी सरकारी जबान बनाने का मसला हो या उर्दू के 66 ऑफिसरों मुतरजमीन के तखर्रुर का मसला हो या पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफे का मसला हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप जो बैरूनी ममालिक में जाकर आला तालीम नौजवान हासिल करते हैं 5 लाख से बढ़ाकर अकबर साहब ने उसको 20 लाख रुपए करवाया और फिर अक़लियती बजट को 2000 करोड़ रुपए को करवाया गया। मौला अली पर रैंप के लिए कामयाब नुमाइंदगी की गई। बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह पर रैंप के लिए कामयाब नुमाइंदगी की गई। चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपया मंजूर करवाया गया। जामिया निज़ामिया को 14 करोड़ की लागत से वहाँ एक ऑडिटोरियम तामीर अकबर साहब की नुमाइंदगी पर हो रहा है और खुद अपने जाती सरफे से 1 करोड़ रुपया जामिया निज़ामिया को इमदाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिया। इन तमाम मसाइल को ऐवान असम्बली में उठाते हुए अकबर साहब ने शादी मुबारक स्कीम को जो 74,000 थी 1,116 रुपये करवाया। और ऐसे कई फलाई काम हैं, कई फलाई इकदाम हैं। अनीसुल गुरबा की तामीर के लिए, यतीम खाने के लिए तामीर के लिए एक मंसूबा रखते हैं और तामीरी काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तंजीमी और एक मुनज़्ज़म तरीके से अकबर साहब काम कर रहे हैं और तालीमी मैदान के अंदर उन्होंने एक इनकलाब पुराने शहर के अंदर पैदा किया। आज 9 स्कूल चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ 2004 के अंदर नशीबन नगर का स्कूल बनाया गया। आज 1400 से ज्यादा बच्चे नशीबन नगर के स्कूल में पढ़े हैं। अकबर साहब के सबसे स्कूलों में ज्यादा तादाद नशीबन नगर के अंदर है। आज बेशुमार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और यह वैसी हेल्थ सेंटर जो भवानी नगर में बनाया गया, आज कई लोग 250 से 300 मरीज रोज आकर यहाँ इलाज करवाते हैं। 400 लड़कियां ऊपर गारमेंट्स का काम सीख रहे हैं और 10-12,000 तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ये बुनियादी काम किया। आज आपके सामने जो मैदान में रुकन बादशाह कादरी साहब को उम्मीदवार बनाकर बैरक साहब ने भेजा, ये एक शरीयत दादे हैं, मशाइख दादे हैं, काम का तजुर्बा रखते हैं। 3 टर्म इन्होंने चार मीनार हल्के के अंदर किया। जो चार मीनार हल्का पहले बहादुरपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी चार मीनार में आती थी। नशे शाहीन नगर और हसन नगर का इलाका आता था। 1,00,000 रुपए के तरक्याती काम पाशा कादरी साहब ने वहां करवाए। ये पेटला बुरुज का दवाखाना जजगी 20 करोड़ की लागत से अकबर साहब की निगरानी में तामीर हुआ और आज वो काम कर रहा है। यूनानी हॉस्पिटल अकबर साहब की नुमाइंदगी निगरानी में पाशा साहब ने वहां पर इनोवेशन करवाया। आज वो दवाखाना काम कर रहा है। हुसैनी आलम के अंदर हुसैनी आलम जूनियर डिग्री कॉलेज के लिए इमारत तामीर करवाई। आज वहां लड़के और लड़कियां तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। बर्फी बल्दी अबरसानी के 1,00,000 रुपए के तरक्याती काम पाशा कादरी साहब ने हल्के असेंबली चार मीनार के अंदर करवाए। बहैसियत मोतमद सारे रियासत तेलंगाना और आंध्रा के सदर मोहतरम के हुक्म पर दौरा करते हैं। मुझे भी उनके साथ दौरा करने का इत्तेफाक हुआ। हम उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए गए। हम 12 किलोमीटर फैजाबाद से खरीब तक गए तो जब पाशा साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद की तरफ लेके चलो, हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं पाशा, यहाँ सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्स है, हम अंदर नहीं जा सकते। आप ये 12 किलोमीटर दूर से ही बाबरी मस्जिद का रास्ता देख सकते हैं। तो कई अजला और डिस्ट्रिक्टों के सफर पाशा कादरी साहब ने किया। इनकी बेशुमार खिदमत है। जहाँ अरकान असेंबली पार्लियामेंट काम करते हैं, वहीं हम कारपोरेटर्स आपके बल्गी बंदी आबरसानी तरक्याती काम को करवाते हैं। हमने जब मैं 2009 के अंदर यहाँ कारपोरेटर था, 4 करोड़ 60 लाख का बजट हमने हासिल किया। वाहिद अली खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है। हमने बर्फी बल्दी आबरसानी के तरक्याती काम करवाए। नाला वेडिंग, नाला डिसेंटिंग, नाला रिटेनिंग वॉल, नाले की फेंसिंग हम लोगों ने करवाया। ये नशीबन नगर का जो नाला था, असद साहब हर वक्त कहते थे कि मियाँ तुम्हारा इलाका बहुत बड़ा है, वो नशीबन के नाले का बहुत मसला है, 5 गलियों में पानी आता है, खलीफा बड़ी मस्जिद तक पानी जाता है, उस मसले को कुछ हल करो। हमने उस नाले को ओपन करवाकर रिटेनिंग वॉल और फेंसिंग करवाया। आज वहां का मसला हल हो चुका है। आज 3,500 किलोमीटर का सीवरेज का लाइन जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत तालाब कट्टे में इसी साल हम चौक से शुरू हुआ तो पूरा तालाब कट्टे का अहाता किया। बताओ आज क्या भवानी नगर के अंदर किसी घर में पानी आता है? पानी आज नहीं आता। अगर थोड़ा भी पानी पड़ता तो घरों में यहाँ तरफ की गलियों में पानी आ जाता। लोगों का अनाज, सामान, कपड़े, बर्तन सब खराब हो जाते। लेकिन जो सीवरेज लाइन डाली गई 3,500 किलोमीटर की, अल्हम्दुलिल्लाह
आज यहाँ पानी नहीं आ रहा। ताराबंद में पानी आता, बहादुरपुरे में पानी आता, रेलवेदार में पानी आता, नदीम कॉलोनी टोली चौकी घरों में पानी आता। अल्हम्दुलिल्लाह तालाब कट्टे के अंदर आज पानी नहीं आता। 3,500 किलोमीटर का काम हुआ। 30 मेडिकल कैंप करवाए, पल्स पोलियो कैंप करवाए, 4 आधार सेंटर हमने डलवाया। आज 90% लोगों के पास आधार कार्ड यहाँ पर मौजूद है। ट्राईसाइकिल रिक्शा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए हमने डलवाया। स्पोर्ट का सामान हमने डलवाया। आज स्पोर्ट सेक्शन को बंदिया के बंद कर दिया गया है। फॉगिंग मशीन जो 50 मशीन थी, वाजिद साहब यहाँ मौजूद है, स्टैंडिंग कमेटी में हमने गड़बड़ करी और 75 फॉगिंग मशीन लगवाई। हफ्ते में 3 बार मशीन आपके इलाकों में आती थी, लेकिन आज मशीनें गायब हो चुकी हैं। आज हम तरक्याती करोड़ों रुपए के तरक्याती काम इन इलाकों के अंदर करवाए। जब मुमताज खान साहब रुकन असेंबली थे, उन्होंने भी याकूबपुर हल्के के अंदर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए, लेकिन और बहुत सारे काम यहाँ पर बाकी हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो तालीमी मसला है। प्राइमरी हाई स्कूल के जाती बिल्डिंगों में यहाँ स्कूल नहीं। मैं जब कॉर्पोरेटर था, 14 स्कूल तालाब कट्टे के अंदर सरकारी स्कूल है, लेकिन किराए के बिल्डिंग में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट किराया नहीं देता तो मकानदार बिल्डिंगों को खाली करवा देते। एक बिल्डिंग में 3 स्कूल चलाए जाते या स्कूल बंद कर दिए जाते। 8 से 15 सरकारी स्कूल पुराने शहर में है। 282 स्कूलों को पुराने शहर में बंद कर दिया गया। हल्के असेंबली याकूबपुरे के अंदर लड़कियों के लिए हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की जरूरत है। जिस तरह चंचलगुड़ा डिग्री और जूनियर कॉलेज है, नामपल्ली डिग्री जूनियर कॉलेज है, गोलकुंडा डिग्री जूनियर कॉलेज है, और इसी तरह हुसैन अरम का कॉलेज है, यहाँ पर भी जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि पाशा कादरी साहब सदर मोहतरम की निगरानी में इस वक्त इस तरफ जरूर तवज्जो देंगे। फिर अर्बन हेल्थ पोस्ट सेंटर जितने हैं उसको डेवलप करने की जरूरत है। जैसे मलकपेट एरिया हॉस्पिटल, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल, गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल, हल्के असेंबली याकूबपुरे में कसीर आबादी है, यहाँ पर एक याकूबपुरा एरिया हॉस्पिटल की जरूरत है। यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा मौलाना सैयद अहमद पाशा काजी साहब ने मुगलपुरे के अंदर 1 करोड़ रुपए शानदार मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करवाया। चंदूलाल बारादरी के अंदर आज मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। विजयनगर कॉलोनी के अंदर जब मौजम खान साहब और मैं उनका पीए था, विजयनगर कॉलोनी के अंदर अरफा साहब जानते हैं कि करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करते वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने बनवाया। इस तरीके से याकूबपुरे में एक बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर जरूरत है। इस तरह कई काम यहाँ जरूरत है। पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन और एक 82 बस स्टैंड जो रेलवेदार तक जाया करती थी, मिनी बस को चालू करने की जरूरत है, क्योंकि अब रोड वायरिंग की जा चुकी है। तो ऐसे कई तरक्याती काम है। हम उम्मीद करते हैं कि पाशा कादरी साहब अगर आप भारी अक्सरियत से मुत्तहिदा तौर पर इनको वोट देकर कामयाब करेंगे तो याकूबपुरे को पसमानदगी से निकालकर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तब्दील किया जाएगा। खवातीन की मीटिंग अरफा साहब ने शाहजहां फंक्शन हॉल में मुलाकात करवाई तो तमाम खवातीन ने एक सांस होकर कहा कि असद साहब हमको घर की जरूरत है, हम किराए के घरों में हैं, 3,3,500 हम किराया देते हैं, घरों के लिए हम परेशान हैं, उसके लिए नुमाइंदगी करना है। दूसरी राशन कार्ड, आधार कार्ड दिलाइए, सीलिंग मशीन और गैस सिलेंडर दिलाइए। ऐसे कई मसाइल हैं, किराए के घरों का मसला है। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी तो उम्र गुजर गई किराए के मकानों में। चरागों को परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी तो उम्र गुजर गई किराए के मकानों में। चरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आब उड़ाना चाहती है, ऐ अमीर शहर आंख बंद कर दे, गरीबी मुस्कुराना चाहती है। अब याकूबपुरे का आवाम उठना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, तब्दीली और तगय्युर लाना चाहती है, तो मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं होता। तेलुगुदेशम और कांग्रेस का सहारा लेकर आते हैं। इनकी बहुत बड़ी तारीफ और उसकी हमारे सामने है। इनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। हजारों रंग गम देकर खुशी की बात करते हैं, हजारों रंग गम देकर खुशी की बात करते हैं, आस्तीनों में खंजर और दोस्ती की बात करते हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए कि हमारे दरमियान में आकर वोट मांगने के लिए, लेकिन शर्म आएगी भी तो कैसे आएगी मेरे भाई? शर्म उनको आती है जो शर्माते हैं, ये तो ऐसे बेशर्म है। शर्म उनको आती है जो शर्माते हैं, ये तो ऐसे बेशर्म है कि शर्म इनसे शर्माती है। आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज आजादाना तौर पर पुरअमन तरीके से वोट का इस्तेमाल कीजिए। पाशा काजी साहब हमारे दरमियान में है, यासर अरफात साहब हमारे दरमियान में है। यासर अरफात साहब 10 बरस नामपल्ली के अंदर गुजारा अब्दुल खान साहब को और जाफर मेरा साहब को कामयाब करने में मदद करके आए हैं। इनकी खामोशी को कमजोरी ना समझें। पुलिस वालों के पास से भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। हमारे बच्चों को रंगल ज्यादा बॉन्ड ओवर किया जा रहा है। मैंने डीसीपी से कहा था कि साउथ जोन के अंदर सबसे बड़ा क्रिमिनल पीएस अगर कोई है तो नंबर 1 पे फलकनुमा है।
दूसरा रैन बाजार और तीसरा भवानी नगर। मर्डर, अटेम्प्ट मर्डर, रेप, सुसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ नहीं तो एक्सीडेंट तो होता है। इन इलाकों के अंदर गुंडागर्दी उरूज पर चलती है। यही रैन बाजार पुलिस के अंदर पीएस की लिमिट में 2009 के अंदर हमारी बहन समीरा को एक फाइनेंसर अरशद आकर चारमीनार से ढकेल देता है। 2 घंटे तक चारमीनार के दामन में तड़पती है बहन। उस्मानिया दवाखाने को ले आने के बाद 4 घंटे के अंदर मर जाती है। आज वो फाइनेंसर खुला घूम रहा है। 2012 के अंदर ये पुलिस जुल्म की वजह से अकील अहमद नामी चप्पल का कारोबार करने वाला नशोमन नगर का बच्चा फांसी लेकर मर जाता है। यही पुलिस की वजह, जुल्म की वजह से। फिर यही यहाँ पर हुदा बेगम जो मासूम बच्ची थी, उसको दस्तगीर नामी फाइनेंसर ले आकर एक बच्चा सम में डालकर कत्ल कर देता है, लेकिन पुलिस सही तौर पर हलफनामा दाखिल नहीं करती। आज वो बाइज्जत बरी होकर घूमता है। पुलिस वालों, तो ये समझ लो कि हम नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं कि तुम कितना मामूल लेकर और दस्तगीर को छुड़ाने में मदद करे। तुम कहां से क्या खाते हो, हम सब कुछ जानते हैं। ये मत भूलो कि यहाँ चारों तरफ पानी है। ये मत भूलो कि यहाँ चारों तरफ पानी है। तुम जजीरे में हो, समंदर से अदावत अच्छी नहीं। हम आपके सारे भरम को, हम आपका सारा भरम खाक में मिला देंगे। हम आईना गर है, आईना दिखा देंगे। आंधियों जरा ठहरो, आंधियों जरा ठहरो, हमसे मत उलझना। अगर हम उठ खड़ेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन याद रखो कि ये तुम जुल्म बंद करो। पदयात्रा चल रही थी, खलील मेडिकल शकील को उठा लिया गया, हम बर्दाश्त करें। उसके बाद पदयात्रा भवानी नगर में फारूक साहब के घर के पास मुलतवी कर दी, हम बर्दाश्त करें। आज फिर राउंड ओवर बाउंड ओवर कर रहे हैं। पाशा कादरी साहब, अरफात साहब की खामोशी को कमजोरी मत समझो। याद रख लो, अगर हम उठ खड़ेंगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा क्या अंजाम होगा हम जानते हैं। हम पाशा साहब सदर साहब अजला में दौरे करते तो वहां के एसआई गन यहाँ ऊपर रख के फिरते। मैं पूछा सर आप ये गन ऊपर क्यों रखते, तो बोले ये नक्सलाइट का एरिया है साहब, कभी भी अटैक हो सकता। हम घर से जब निकलते हैं तो ये लोग क्या बोल के निकलते मालूम आपको, जा रहा हूं सरकार की सेवा को, कौन देखेगा मेरे बाप मेरी बेवा को। तो ये हाल इनका है। तो एक छोटा सा वाकया इनके बारे में कहता चलूं कि जब 2015 के अंदर बिहार में इलेक्शन हुआ तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जिस किसी को 4 बच्चे होंगे उनको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। एक साहब को 3 बच्चे थे, उन्होंने बोले बेगम हमको 3 बच्चे हैं, अगर 4 होते तो हमको 50,000 मिल जाते, क्या करेंगे। तो बेगम बोलते जान दो अब क्या करते, किस्मत की बात है, खामोश बैठ जाओ। तो वो बोलते शौहर बेगम तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलता हूँ, वहां पे भी एक बच्चा है, अगर बोले तो ला लेता हूँ। तो बीवी बोलती अब जान दो, कर लिए रख लिए, बच्चा हो गया अब लालन दो। तो भाग के ला लो, ठीक है ला लो बोले। तो भाग के जाके लाके वही तैयार करके रखो, 3 को मैं उसको लेके आ रहा हूँ बोले। जाके उसको जल्दी से लेके आते। लेके आने के बाद बोलते चलो बेगम लाओ, 3 बच्चों को 1 ला लिया, 4 हो जाते, 50,000 मिल जाते। बेगम बोलती कै के बच्चे, किसके बच्चे, जिसके थे वो आके लेके चले गए, खत्म हो गया, बच्चे कुछ भी नहीं। तो इन लोगों का भी वर्दी उतरने के बाद यही अंजाम होने वाला है, बीवी एक तरफ बच्चे एक तरफ। और हमारे मकबूर भाइयों से भी अपील है, जरा इलेक्शन चल रहा, अरफात साहब यहाँ मौजूद है, उनके बारे में हबीबनगर पीएस, आसिफ नगर पीएस, नामपल्ली पीएस के बारे में जाके पूछ लीजिए। हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझो। ये बेचारे मकबरा जाके ठहर जाते, सर्कल साहब क्या खाते बोलो, कौन सी पीते बोलो, कैसी होना बोलो। हमारे बीवी बिरयानी अच्छी बनाते, हमारे साली सुरखुमा अच्छा बनाते, हमारी बहन चाय अच्छी बनाते, आके पी लो साहब। ये करना छोड़ दो। हम पूरा मन इंतखाबात लड़े हैं और इंतखाबात लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हल्के असेंबली याकूतपुरा तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा हल्का है, 3,33,000 वोट है और 313 बूथ है। यहाँ पर 313 का इस्लाम और मुसलमानों से बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैदान करबला के अंदर पहला मारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उसमें शिरकत की थी। 313 मुजाहिदीन ने मैदान जंग के अंदर जंग लड़कर 11 से 1200 मुल्क का कुफार मुशरिकीन पर फतेह हासिल की थी। इसी तरह हम 7 दिसंबर को हर बुत पर अपना भारी अक्सरियत से वोट डालकर पाशा कादरी साहब को कामयाब करेंगे। हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम आले नबी और औलाद अली की निस्बत से रखते हैं। आज भी कांपता है खैबर, आज भी कांपता है खैबर नामे अली से, आज भी कांपते हैं लोग हमारे काम और नाम से। वो करबला की जंग
وہ کربلا کی جنگ وہ سجدہ حسین کا، وہ کربلا کی جنگ وہ سجدہ حسین کا، میدان جنگ میں بھی نہ چھوڑا سجدہ حسین نماز، میدان جنگ میں بھی خزانہ کی نماز حسین نے، وہ کربلا کی جنگ وہ سجدہ حسین کا، دو جہاں نے دیکھا حوصلہ حسین کا، میدان جنگ میں بھی نماز خزانہ کی حسین نے، میدان کربلا بن گیا مسلح حسین کا، ہتھیار حق کے بن گئے اصغر کے، جھولے میں بھی جنگ لڑتا ہے بچہ حسین کا، جھولے میں بھی جنگ لڑتا ہے بچہ حسین کا، ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دسمبر کو پرامن طریقے سے بھاری اکثریت سے اپنے پرچڑے اور پولنگ کو بنائیے۔ یاقوت پورے میں